नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम इल्तुतमिश की प्रशासनिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इल्तुतमिश की राजनीतिक उपलब्धियों को पढ़ा था। इल्तुतमिश की उपाधि की अगर बात की जाए तो उसकी उपाधि थी शमसुद्दीन, जो कि आप पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत के लिए किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली का निर्माण नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे पहले शासन प्रणाली का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली का जन्मदाता था। सबसे पहले प्रशासनिक कार्य में हम चर्चा करेंगे चालीसा या तुर्कान चिहलगानी का गठन। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन में सहायता के लिए चालीसा नामक दल का गठन किया। इस दल के गठन का एकमात्र उद्देश्य प्रशासन में सहायता ही था। चालीसा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन में मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी ने चालीसा को तुर्कान चिहलगानी कहा है। अब अगर बात की जाए कि चालीसा का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि चालीसा किसी संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। कोई यदि ये कहे कि इसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या 40 थी, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये गलत है। चालीसा संख्या का सूचक न होकर शक्ति का सूचक था। शक्ति, इल्तुतमिश की शक्ति जो उसने प्रशासन में उपयोग में ली। अब चालीसा में कौन थे? चालीसा में तुर्कदास तथा ताजिक सम्मिलित थे। तुर्कदास जो तुर्क थे और ताजिक गैर तुर्क विदेशी अमीरों को ताजिक कहा गया है। तो मतलब चालीसा में दोनों प्रकार के सदस्य थे, तुर्क भी थे और गैर तुर्क भी थे। और चालीसा की सहायता से इल्तुतमिश ने एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। ये इल्तुतमिश का प्रथम प्रशासनिक कार्य था। इल्तुतमिश के दूसरे प्रशासनिक कार्य की अपन बात करें तो उसमें आता है इक्ता प्रथा को सुदृढ़ आधार प्रदान करना। भारत में अगर बात की जाए इक्ता प्रथा की शुरुआत की तो मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई, लेकिन उसको सुदृढ़ आधार प्रदान किया इल्तुतमिश ने। इक्ता हस्तांतरणीय भूराजस्व अधिन्यास थे। इक्ता हस्तांतरणीय यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते थे। हस्तांतरीय भूराजस्व अधिन्यास मतलब भूमि का जो टुकड़ा है, भूमि का क्षेत्र है, भूमि अनुदान थे। अपन समझ सकते हैं कि इक्ता हस्तांतरणीय भूमि अनुदान थे जो सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को दिए जाते थे। ये इक्ता दो प्रकार के होते थे, इक्ता ए तामलिक और इक्ता ए इस्तिगलाल, जो कि हम जब दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो दूसरी उपलब्धि इल्तुतमिश की हुई इक्ता प्रथा को सुदृढ़ आदान प्रदान करना। तीसरी उपलब्धि की बात करें तो वो है मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली में अपन देखते हैं कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी ढंग का चांदी का सिक्का चलाया और उसे नाम दिया गया टंका। टंका था वो एक टंका 175 ग्रेन का था। चांदी के टंके के साथ साथ इल्तुतमिश ने छोटे सिक्के के रूप में जीतल को चलाया। जीतल जो कि तांबे का सिक्का होता था। एक इतिहासकार हुए हैं नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश को मुद्राओं का राजकुमार कहा है। इतिहासकार नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश को मुद्राओं का राजकुमार कहा है।
इल्तुतमिश ने टंकों पर सुल्तान के नाम के साथ साथ टकसाल का नाम लिखवाने की भी परंपरा की शुरुआत की भारत में। यानी कि सुल्तान का नाम तो टंके यानी सिक्के पे है ही है, उसके साथ साथ कौन सी जगह की टकसाल है जिसमें वो सिक्का ढाला गया है उसका नाम भी सिक्के पर अंकित किया जाने लगा। अगली प्रशासनिक उपलब्धि या प्रशासनिक सुधार की अपन बात करें तो वो है न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश की जो न्याय व्यवस्था है उसका विस्तृत वर्णन है वो हमें मोरक्को निवासी इब्न बतूता के रेहला में मिलता है। उसने इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इल्तुतमिश ने नगरों में अमीर दाद नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो कि न्याय व्यवस्था का ध्यान रखते थे, न्याय करने का काम करते थे। इसके अलावा जो भी शहर थे, राजधानी थी, उनमें काजी होते थे और नगरों में अमीर दाद। अब इल्तुतमिश की ये प्रशासनिक उपलब्धियां हो गई। इसके साथ साथ इल्तुतमिश की प्रशासनिक उपलब्धियों में एक कड़ी और जोड़ सकते हैं, वो है खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति और एक अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करना। ये दो उपलब्धियां अपन प्रशासनिक सुधार में और जोड़ सकते हैं, प्रशासनिक कार्यों में जोड़ सकते हैं। अब खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तसीर बिल्लाह से इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुस्तसीर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को खिल्लत भेजकर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य स्वीकार कर लिया और इल्तुतमिश को उसका सुल्तान स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बन गया। प्रथम वैधानिक मतलब उसने खलीफा ने उसको स्वीकार कर लिया, सल्तनत को स्वीकार कर लिया। सल्तनत का मतलब इस्लामी राज्य है। सल्तनत को स्वीकार कर लिया और उसका सुल्तान इल्तुतमिश को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बन गया। और इसके बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत का मतलब है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी चुन दिया। तो अपने संतान या अपने परिवार के ही किसी सदस्य को उसने सुल्तान घोषित करके सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। इसके साथ साथ अगर इल्तुतमिश की कुछ शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात की जाए तो उसने दिल्ली में मदरसा ए मुइजी और मदरसा ए नासिरी की स्थापना की। इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था। इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था। इतिहासकार के ए निजामी के अनुसार उन्होंने एक कोटेशन लिखा है, ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा की कल्पना मात्र की थी किंतु इल्तुतमिश ने उसे रूप, स्तर, शक्ति, शासन प्रणाली और शासक वर्ग प्रदान किया। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर यानी 1236 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुचक्रों, षड्यंत्रों और हत्याओं और विद्रोहों का काल था। इस काल में एक के बाद एक कई सुल्तान हुए लेकिन वो कुचक्रों और षड्यंत्रों का शिकार हुए। उनके समय में अनेक विद्रोह हुए। इस कड़ी में सर्वप्रथम इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, हालांकि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने षड्यंत्र करके उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में हमें 3 बातें याद रखनी है कि इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार उसने केवल 7 महीने शासन किया और इसके समय शासन की समस्त सत्ता इसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी और इसके समय में भी वजीर के पद पर निजाम उल मुल्क जुनैदी आसीन था। आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।